कभी जो एक निर्दयी डाकू था वही आगे चलकर बना महर्षि वाल्मीकि। हाँ, यही है उस व्यक्ति की अद्भुत कथा जिसने पाप से तपस्या तक का सफर तय किया। आइए सुनते हैं महर्षि वाल्मीकि की कथा। बहुत समय पहले एक भयानक शिकारी और डाकू रहता था जिसका नाम था रत्नाकर। वो घने जंगलों में रहता था, यात्रियों पर हमला करता और उनका धन लूट लेता ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन संयोग से कुछ महान ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। उनमें से एक थे देवऋषि नारद मुनि। रत्नाकर ने जब अपना धनुष ताना तो नारद मुनि शांत खड़े रहे और बोले, पुत्र, तुम ये पाप क्यों करते हो? रत्नाकर गर्व से बोला, अपने परिवार के लिए, उन्हें खिलाने और उनकी रक्षा करने के लिए। नारद मुस्कुराए और बोले, तो जाकर अपने परिवार से पूछो, क्या वे तुम्हारे पापों में भी भागीदार बनेंगे? रत्नाकर भ्रमित हो गया, पर फिर भी जिज्ञासा से घर पहुंचा। उसने अपनी पत्नी और बच्चों से पूछा, क्या तुम मेरे पापों का भाग भी बनोगे क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चोरी करता हूँ? उन्होंने कहा, हम तुम्हारे साथ भोजन और धन बांट सकते हैं, पर तुम्हारे पाप नहीं। वो एक वाक्य उसके हृदय पर बिजली बनकर गिरा। रत्नाकर को एहसास हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी एक झूठे उद्देश्य पर टिकी थी। वो दौड़कर नारद मुनि के पास आया, उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे बचाइए महाराज, मैं नहीं जानता कि इन पापों से कैसे मुक्ति पाऊं। नारद मुनि ने उसे एक मंत्र दिया, राम नाम का, पर रत्नाकर का हृदय इतना अशुद्ध था कि वह राम नाम नहीं बोल सका। तब नारद मुनि ने बुद्धिमानी से कहा, तो इसे उल्टा बोलो, मरा मरा मरा। रत्नाकर ने लगातार उसका जाप करना शुरू किया। धीरे धीरे मरा शब्द राम 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 में बदल गया। वो इतने लंबे समय तक ध्यान में लीन रहा कि उसके चारों ओर चींटियों ने मिट्टी का ढेर बना दिया, जिसे संस्कृत में वाल्मीकि कहा जाता है। वर्षों बाद जब वो उस दीमक के टीले से बाहर निकला तो उसका शरीर तेजस्वी हो चुका था। नारद मुनि ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम रत्नाकर डाकू नहीं रहे, अब तुम हो वाल्मीकि, जो वाल्मीकि के टीले से उत्पन्न हुआ है। कहा जाता है कि एक दिन भगवान ब्रह्मा स्वयं वाल्मीकि जी के सामने प्रकट हुए और उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, जिससे वो भगवान श्री राम के जीवन को अपने मन में चलचित्र की तरह देख सकते थे। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, राम की कथा लिखो, जो एक आदर्श पुरुष, आदर्श पुत्र और आदर्श राजा है। तुम्हारे शब्दों के माध्यम से युगों युगों तक लोग धर्म का मार्ग सीखेंगे। और इसी प्रकार वाल्मीकि जी बने आदि कवि, पहले कवि, जिन्होंने रचा महान ग्रंथ रामायण, जो आज भी मानवता को धर्म, सत्य और करुणा का मार्ग सिखाती है। कहानी का संदेश ये है कि कोई भी जन्म से महान या पवित्र नहीं होता, पर आत्मबोध, भक्ति और प्रायश्चित के माध्यम से सबसे बड़ा पापी भी महर्षि बन सकता है। परिवर्तन उसी क्षण से शुरू होता है जब आप सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लेते हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।